welcome to the class of business studies. And today our topic is, as you can see, retained earnings. It is again the part of owners fund. We were discussing how the business finance is collected and what are those sources. So one of the source was owners fund, and among it we completed equity shares, preference shares. The next is your retained earnings. सो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं बच्चे, वो आज के सेशन में हमें पता लगेंगी. एंड एज यू कैन सी, रिटेन्ड मीन्स जो बच जाती है. अर्निंग्स जो हमारी खुद के अर्निंग्स है, उसमें से जो अमाउंट हम बचाते हैं, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग इन सिंपल लैंग्वेज. सो व्हाट फर्दर इट सेज दैट फर्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स form the part of they form the part of owners fund. That's simple. ओनर्स के जो खुद के फंड्स होते हैं, उसका पार्ट हमारी क्या होती है, ये रिटेन्ड अर्निंग. सो इट्स द पार्ट ऑफ द ओनर्स फंड. नेक्स्ट इज, इट इज द पार्ट ऑफ डैश ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किस चीज का पार्ट होती है? एज आई सी सेड दैट अर्निंग्स मीन्स दैट्स प्रॉफिट. सो इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच आफ्टर मीटिंग मीन्स कब बचते हैं, विच remain after meeting all the expenses and paying all dividends. Right? Means retained earning वो पार्ट प्रॉफिट का है बच्चे, ध्यान से समझना है. ये प्रॉफिट का वो पार्ट है जो कि आप कब बचाते हो, जब जो बच जाता है, रिमेन आफ्टर मीटिंग वो सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करना. लाइक जो डेली आपके बिजनेस एक्टिविटीज में एक्सपेंसेस होते रहते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट देना, या कहीं से आपने कुछ परचेज किया है वो देना, क्रेडिटर्स के थिंग्स को मीट आउट करना, एंड पेइंग ऑल द डिविडेंड्स, जो भी शेयर होल्डर्स को, मीन्स डिविडेंड्स, अब यहाँ पर बात सारी आ गई है, इक्विटी शेयर्स को देना, प्रेफरेंस शेयर्स को देना. अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बोला था कि जो भी अमाउंट बच जाती है उस पर सारा ही इक्विटी शेयर्स का हक होता है. नो, कई बार क्या होता है बच्चे, ये एक खुद के जो बिजनेस प्लान है, जो वहां के ऑनर्स हैं, उनका डिसीजन होता है कि हम सारा जो भी अमाउंट है, अगर उस ईयर में बहुत अच्छा ही प्रॉफिट हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल अमाउंट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वी विल डू व्हाट कि वी विल कीप सर्टेन पोर्शन ऑफ दैट अमाउंट इन एज अ रिजर्व फॉर्म. उसको रिजर्व फॉर्म में रखेंगे और बाकी के अमाउंट को हम डिविडेंड के तौर पर दे देंगे, ताकि वो जो अमाउंट बच जाएगी वो हमें फ्यूचर यूज में काम आएगी. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, डिविडेंड भी दिए गए हैं, बाकी जितने एक्सपेंसेस थे, आउटसाइडर्स, क्रेडिटर्स की जो लाइबिलिटीज थी वो भी पे कर दी. तो इसका मतलब उस ईयर में या वहां पर कंपनी को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है. सो दैट इज द थिंग कि रिटेन्ड अर्निंग तभी आप कर सकते हो जब आपके पास इतना प्रॉफिट हो जाए कि आप सारी लाइबिलिटीज को मीट आउट कर दे, ऑनर्स के डिविडेंड्स को भी पे आउट कर दे, एंड देन आपके पास अच्छा खासा अमाउंट भी बच जाए. So again I am repeating that it is the part of the profit of an organization which remain after meeting expenses को जब आप दे देते हैं, and you pay all dividends to whom? To shareholders. तो अगर हम इसको एज एन इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, दैट प्रॉफिट्स जितने भी होते हैं उनमें से एक्सपेंसेस को एंड डिविडेंड को, एज यू कैन सी हियर आई हैव रिटन फॉर यू, एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड को किस में से, आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या बच जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, तो अब आपसे कोई भी पूछेगा तो इजी लैंग्वेज में बोल दोगे दैट प्रॉफिट्स माइनस एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड गिव्स यू व्हाट, रिटेन्ड अर्निंग्स. राइट? नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, that retained earnings are then used to meet any contingency. Contingency means आपकी जो retained earning होगी, सपोज कीजिए नेक्स्ट ईयर में आपको बहुत लॉस हो जाता है, या इन मिड ड्यूरिंग कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, सपोज कीजिए कोई आपकी फैक्ट्री में ऐसा इंसिडेंट हो गया, फायर इंसिडेंट हो गया, आपको मेजर लॉस हुआ है, तो ऐसी टाइम पर, ऐसी कंटिजेंसी पे जब आपको एकदम से ऐसी जरूरत हो जाए कि मुझे बहुत अमाउंट के नीड है, तो आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े, मतलब और डेट में नहीं घुसना पड़ेगा. अगर आपके पास खुद की रिटेन्ड अर्निंग होगी तो वो आपको एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देंगी, है ना. सो रिटेन्ड अर्निंग्स आर देन यूज टू मीट कोई भी ऐसी लाइबिलिटी, या आपको कोई भी ऐसा रिसर्च वर्क करना है जिस पर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत पड़ेगी. इट्स ए रिसर्च वर्क अगर आपको करना है देन देयर, एंड अगर आपको आपके प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है,
तो वहां पर भी रिटेन्ड अर्निंग से ही आप ऐसा कर सकते हो। क्यों बच्चे? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो तो देखिए आएगा, वैसे ही शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइबिलिटीज पे आउट हो जाएगी, वो सर्कल जो होता है बच्चे वो चलता रहेगा, राइट, है ना, ये सर्कल विल कीप गोइंग ऑन। सो टू रिमूव दीज थिंग्स एंड टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट, आपको क्या करना चाहिए, आपने खुद थोड़ी थोड़ी रिटेन्ड अर्निंग्स बचानी चाहिए एंड उनको आप फर्दर रिसर्च वर्क और प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने में लगा सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज योर दिस रिटेन्ड अर्निंग्स आर कैप्ट इन द फॉर्म ऑफ, आप इनको किस फॉर्म में रखते हो? देखिए शो तो आपको करना ही पड़ेगा, जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको आपको दिखाना तो होगा ना कि मेरे हमने अब के इस साल रिटेन्ड अर्निंग इतनी रखी है, तो आप उनको सरप्लस में भी शो करते हो एंड प्लस आप उनको कैसे शो करते हो अपनी बैलेंस शीट में? एज रिजर्व्स। ओके, सो रिजर्व्स के उसमें ये शो किया जाता है रिटेन्ड अर्निंग। सो आप अगर किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठाओगे और अगर उसमें आपको रिजर्व सरप्लस देखने को मिले तो समझ लीजिए कि उस कंपनी की अर्निंग्स जो है अच्छी खासी हो रही है, प्रॉफिट्स अच्छा जा रहा है। नेक्स्ट, यूजुअली दिस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। एज आई सेड कि हमेशा क्या बताया था मैंने कि प्रॉफिट को आप क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट करते हो अमंग शेयर होल्डर्स, कैसे? एज अ डिविडेंड। हाउएवर समटाइम्स क्या होता है, बिजनेस मैन या बिजनेस ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, अब की बार प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, मींस नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, अब की बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बट टू कीप सम पोर्शन, उसमें से कुछ अमाउंट या कुछ पार्ट को, पोर्शन को रख लेते हैं ऑफ इट फॉर व्हाट? फॉर फ्यूचर यूज। तो दैट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल और ये आप कर सकते हो, ये हमारे प्रोविजंस कहते हैं कंपनीज एक्ट के कि बिजनेसमैन ऐसा कर सकते हैं। सो व्हाट इट इज सेइंग कि यू विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, यू विल कीप इट इन सम पोर्शन फॉर द फ्यूचर यूज। यहाँ पर मैंने वही बात आपको फिर से बता रही हूँ बच्चे, मैंने आपको ये बोला था यस कि प्रॉफिट्स को आप अमंग द शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बट जब एक बिजनेस ऐसा डिसाइड कर लेता है कि हमें अब की बार सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है बट कुछ पोर्शन को रखना है, for what? For any emergencies, contingency, for any research, any expansion, for meeting out any other further liability, तो आप उसको फ्यूचर यूज के लिए एज शो करके रखते हो। और किस फॉर्म में रखते हो? रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि रिटेन्ड अर्निंग्स के अदर नेम्स क्या हैं, ये आपको एज पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस कि रिटेन्ड अर्निंग्स को हम और कितने अलग नामों से जानते हैं। द वेरी फर्स्ट इज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, आई विल राइट हियर फॉर यू, दैट इज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स को रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है, मींस प्रॉफिट्स के कुछ पार्ट को आपने फ्लो बैक मतलब रिजर्व्स के फॉर्म में रख दिया है। नेक्स्ट इज योर डैश फंडिंग्स, मींस दीज आर योर इंटरनल फंडिंग्स, ऑनर्स का ही तो पैसा था और आपके बिजनेस के अंदर का ही था, अंदर से ही अंदर आपने फंड अपने कर लिए, ना बाहर किसी पार्टी को इनवाइट किया, ना शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करे, ना आप किसी बैंक इंस्टीट्यूशन के पास गए पैसा लेने, सो दैट्स व्हाई इट्स एन kind of internal fundings. Next is your, this is also known as self financing, means आपने अपने फाइनेंस को खुद से ही बनाया है, सेल्फ फाइनेंसिंग। एंड नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग भी इसको बोला जाता है, मींस प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपने एज अ शेयर रख दिया है। सो दीज आर द नेम्स फर्दर जो आपको रिटेन्ड अर्निंग के देखने को मिलेंगे, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, देन योर इंटरनल फंडिंग्स, सेल्फ फाइनेंस एंड प्रॉफिट शेयरिंग। So with this topic of retained earning is over and one of the concept of your owners fund is also done. In next session we will move to the other thing, that is your GDRs. क्या होते हैं? Global Depository Receipts. So stay tuned for that session. Till then, have a good day. Thank you.